डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। जिस तरीका से हमने कंस्ट्रक्शन की मदद से एंगल को 30 डिग्री एंगल निकालते थे, 45 डिग्री निकालते थे, लेकिन उसी को अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से निकालने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले आपका नजर बोर्ड पर होना चाहिए। देखिए, तो सबसे पहले जो हम निकाल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री एंगल पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनके क्या क्या वैल्यू होंगे। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना होगा। तो हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं ABC। हमने इसका नाम दे दिया ABC एंड राइट एंगल जो है वो B पे है, राइट एंगल एट B। तो ये हमारा क्या हो गया, हम सॉरी ये हमारा C है, ये क्या है C। तो सबसे पहले हमने क्या किया डियर स्टूडेंट, हमें क्या किया, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, टेकिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC एट राइट एंगल एट B, ये हमने ले लिया। अब बताइए ये 90 डिग्री है, अगर हमें 45 निकालना है, फॉर एग्जांपल हमें इस वाले एंगल से निकालना है 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब बताइए तो ये हमारा ऑटोमेटिक ए क्या हो जाएगा, 45 नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हमारा ए जो है वो 45 हो जाएगा। को पूछे क्यों ए 45 हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं ये 45 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक ट्राइंगल्स के अंदर तो सम ऑफ एंगल्स होता है वो 180 होता है। तो अगर ये हमारा 90 और ये 45 है तो ये ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, 45 बन जाएगा। चलिए अब हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC एट ABC राइट एंगल एंगल एट B, समझ में आ गया। एंड एंगल C बराबर है 45 डिग्री। तो हमारा एंगल A ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हमारा हो जाएगा। A बराबर भी क्या हो जाएंगे, 45 डिग्री हो जाएंगे। क्यों, तो हम लोग लिखना है कि वी नो दैट the total angle of a triangle is 180 डिग्री, ये हमारा होता है। तो अगर दो एंगल, ये एंगल 45 हमने लिया और ये 90 ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, 45 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल्स का सम एक ट्रायंगल के अंदर कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो ये हमारा हो गया। अच्छा ये बताइए एंगल C के सामने वाली साइड क्या है, तो एंगल C के सामने वाली साइड क्या है, AB। ये हमारा AB बराबर हो जाएंगे किसके, अब बताइए एंगल A के सामने वाली साइड क्या है, BC के। कोई पूछे बराबर हमारा क्यों होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल सेम होते हैं तो उसके सामने वाली साइड भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो ये हमारा होगा, ये आपने 9 में ही पढ़ा होगा। अब ये बताइए ये जो हमारा AB है, इस वाले एंगल से अगर बात करें, ये वाले एंगल से अगर हम सॉरी C वाले एंगल से अगर हम बात करें, तो हमारा परपेंडिकुलर जो है और बेस दोनों क्या बराबर हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि P बराबर हमारा क्या हो गया, B हो गया। इस वाले ट्रायंगल से हमें समझ में आ गया कि हमारा जो P है यानी AB जो हमारा परपेंडिकुलर है, जो हमारा बेस है, वो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और अब हम लोग क्या लगाएंगे, देखिए हमें P भी मालूम चल गया, हमें B भी मालूम चल गया। अगर हमने H को फाइंड कर लिया तो हम आसानी से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं बाय यूजिंग PGT, बाय PGT। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बताइए। देखिए अगर ये दोनों हमारा बराबर है, अगर चाहेंगे तो इसको आप A भी मान सकते हैं, बराबर आप A मान लीजिए, दोनों को हो गया। अब देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, 90 की सामने वाली साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, H बोलेंगे। तो हमारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडी स्क्वायर एंड प्लस बेस के स्क्वायर का सम के बराबर होगा। हाइपोटेन्यूज हमें नहीं मालूम है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस क्या दोनों सेम है, मतलब ये भी हमारा A स्क्वायर होगा एंड ये भी हमारा A स्क्वायर होगा। तो यहाँ से अगर आप H का वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ से 2A स्क्वायर हो गया, तो H का वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या होगा, √2 और A स्क्वायर से A निकल जाएगा बस। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, H का वैल्यू निकाल लिया। अब देखिए अब हमारे पास तीनों वैल्यू मिल गए, क्या कि P, देखिए मैं यहाँ पे अब साफ साफ लिख दे रहा हूँ, चलिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि हमें अब मिल गया कि P बराबर भी A है, B बराबर भी A है एंड H बराबर हमारे पास क्या है, √2A है। अब हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए अब हमें क्या निकालना है, 45 एंगल से निकालना है sin C, निकाल देते हैं हम लोग। देखिए अगर हमें निकालना होगा sin C या sin A भी निकाल सकते हैं, आप किसी भी एंगल से, दोनों तो 45 है ना, तो हम लोग यही से निकाल लेते हैं। तो sin A बराबर क्या होता है, P
अपॉन में h। अब बताइए p का वैल्यू क्या आया है हमारे पास a, h का वैल्यू क्या है √2a, तो इससे ये कट गया, ऊपर में क्या बचा 1, तो 1 सॉरी यहाँ पे 2 होगा, 1 अपॉन क्या आ गया √2, यानी sin 45 जो होता है वो क्या होगा 40। अरे भैया एक एंगल जो है 45 नहीं है बिल्कुल। अब उसी तरीके से निकालते हैं हम लोग cos 45 डिग्री, तो बताइए cos 45 क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएंगे हमारा b अपॉन h होगा। अब बताइए b का वैल्यू हमारा क्या है a है, और h का वैल्यू भी क्या है √a है, तो इससे ये कट गया, तो ये भी क्या आ गया मेरा 1 अपॉन √2 आ गया। इस तरीके से हम लोग किसी भी एंगल के वैल्यू निकाल सकते हैं। अब निकालते हैं हम लोग tan 45 डिग्री। अब बताइए डियरेक्शन tan 45 क्या होगा p अपॉन b। अब क्या p भी a है और b भी a है, कट के क्या मिल गया 1, यानी कि tan 45 का वैल्यू भी क्या होगा 1 हो जाएंगे। चलिए मैं और निकाल के दिखा देता हूं आपको। फिर उस तरीके से अगर हम cot 45 निकालते हैं, cot 45 अगर हम लोग निकालेंगे डियर स्टूडेंट, तो ये भी हमारा क्या होता है b अपॉन p, ये हमारा क्या होता है b अपॉन p। अब दोनों a हो, दोनों का वैल्यू कितना है a, देखिए p भी a है b भी a है, तो ये दोनों कट जाएंगे, क्या बच जाएगा 1। उसी तरीके से हम निकाल सकते हैं sec 45 डिग्री। अब बताइए sec थीटा बराबर होता है क्या है, sec थीटा बराबर हमारा क्या होता है h ऊपर में रहता है और बेस नीचे में रहता है, तो h हमारा है कितना √2a और नीचे में क्या है a, तो a से 1 कट गया, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया √2, मतलब sec 45 बराबर क्या हो जाएंगे √2। उसी तरीके से अगर बात किया जाए cosec 45, अब cosec बराबर क्या होता है, तो h ऊपर में होता है और नीचे में परपेंडिकुलर होता है, तो ये मेरा √2a हो गया, परपेंडिकुलर भी हमारा a के इक्वल है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा √2। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने 45 से ज्योमेट्री के माध्यम से हमने फाइंड कर दिया कि sin 45 जो होता है 1/√2 होता है, cos 45 जो होता है 1/√2 होता है, tan 45 1 के इक्वल होता है, cot 45 जो होता है 1 के बराबर होता है, sec 45 √2 होता है, cosec 45 ये हमारा √2 होता है, ये हमने प्रूफ कर दिया है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अब प्रूफ करते रहेंगे। समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट आपको। अब हम लोग क्या करते हैं, तो अब हम लोग ये हमने 45 के लिए देखा है, अब हम लोग किसके लिए देखेंगे 60 के लिए, फिर हमने 30 के लिए देखना है, सब के लिए हम लोग धीरे धीरे देखने वाले। चलिए इसे मैं मिटा रहा हूं, कोई दिक्कत है नहीं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसे मिटा रहा हूं। अब मिटाने के बाद अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तब हम लोग 60 डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, 60 डिग्री के बारे में, या 30 बोल लीजिए, किसी भी कोई 30, एक बार हम लोग 60 के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 एंड 30। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट हमें सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल लेना होगा। अच्छा कोई सब पूछेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल ही हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में ही एंगल हमारा क्या होता है, हमारा होता है वो एंगल 60 होता है, इसलिए हम इक्विलेटरल ट्राइंगल ले रहे हैं। लेट ABC हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एंड जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल क्या होते हैं 60, ये भी हमारा क्या होगा 60, एंड ये भी हमारा क्या होगा 60, एंड वर्टेक्स A से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं BC पर। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर वर्टेक्स फ्रॉम A टू ऑन BC, इसे हम लोग D नाम देते हैं। कोई दिक्कत है नहीं, अरे भैया कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब देखिए ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा कितना हो गया 90, और ये 60 90, ये हमारा कितना हो जाएगा 30, तो ये एंगल भी 30 हो गया, इधर भी ये 30 हो गया। अब हमें जिसका भी वैल्यू फाइंड करना हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखिए अगर हम 60 को लेकर फाइंड करते हैं फॉर 30 डिग्री, अगर हम 30 डिग्री लेके फाइंड करेंगे, तो 30 डिग्री फाइंड करेंगे तो ये वाला हमारा एंगल होगा 30 डिग्री, तो सामने वाले साइड क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा P, ये हमारा क्या हो जाएगा P। अच्छा हाइपोटेन्यूज इसके सामने वाला कौन कौन है, ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट H हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, ये P हो गया, ये H हो गया, ये हमारा हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल ले लिया है। अब ये बताइए अगर हम पूरे साइड को, चलिए अगर इस पूरे साइड को अगर हमने 2a लेट कर लिया, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए इस पूरे को अगर हमने 2a लेट कर लिया, आपका सवाल होगा a क्यों नहीं लेट कर रहा है, उसका भी जवाब है मेरे पास, मैं आगे बताऊंगा। देखिए हमने 2a लेट कर लिया,
इस पूरे को हमने 2a लेट कर लिया। क्यों 2a लेट कर रहा है? क्योंकि अगर ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके साइड भी क्या होंगे? इक्वल ही होंगे। इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? तो ध्यान दीजिए, तो ये हमें क्या मिल गया? 2a। ये हमें क्या मिल गया? 2a। हाइपोटेन्यूज हमें मिल गया एंड हमें बेस भी मिल गया। क्या अगर पूरा 2a है तो ये हमारा क्या होगा? a है। ये भी क्या होगा? a। तो अगर हम केवल परपेंडिकुलर AD का वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड इजीली कर सकते हैं। हम लोग लगा देते हैं इन ट्राइंगल क्या? ABD। अब यहां पे हम PGT यूज कर रहे हैं बाय यूजिंग PGT। PGT क्या बोलता है कि h का स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। अब जरा हमें आप ये बताइए, ये जो हमारा ट्राइंगल है ADB यानी ADB, इसमें अगर हाइपोटेन्यूज की बात किया तो वो क्या है हमारा? 2a का स्क्वायर n बराबर परपेंडिकुलर हमारा क्या है? नहीं मालूम है, जो AD दे रखा है, n प्लस b, ये हमारा क्या है? तो ये हमारा a का स्क्वायर। तो यहां से अगर आप ध्यान दीजिए हमारा 4a स्क्वायर हो गया और इधर आएगा तो माइनस a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। अब AD बोले तो AD हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर ले लेते हैं p स्क्वायर। अब बताइए, अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, तो √3 और a का स्क्वायर a खत्म हो जाएगा, तो केवल क्या बच जाएगा मेरा? परपेंडिकुलर मेरा क्या हो गया? √3a। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो देखिए हमें क्या क्या मिल गया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हमें h दे रखा था, कितना दे रखा था? 2a। फिर उसी तरीके से हमने p निकाल लिया, परपेंडिकुलर हमने क्या निकाला है? √3a। क्या निकाला है? √3a। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं, √3a हो गया। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें बेस दे रखा है क्या? a। अब हमारे पास तीनों वैल्यू निकल गया। अब हम लोग इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम 30 डिग्री के लिए वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या? sin 30 डिग्री। अब बताइए sin a बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट? तो sin a बराबर हमारा होता है p, यानी sin अगर इसकी बात करें, ये हमारा 30 है तो ये हमारा क्या होगा? p/h। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, ये पे हमारा क्या हो जाएगा? sin 30 डिग्री। अब बताइए 30 सामने वाली ये वाली साइड क्या हो जाएंगी? BD। तो ये BD अपॉन में क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएंगे? AB। तो BD हमारा है क्या? देखिए, तो BD हमारा है, देखिए BD हमारा है A एंड ये हमारा क्या है? 2a। इससे ये कट गया तो क्या बचा? 1/2। मतलब sin 30 जो होता है वो क्या होता है? 1/2 के बराबर होता है। अब मैं डायरेक्ट निकालूंगा, देखिए cos 30 डिग्री। cos 30 क्या होता है? तो ये हमारा होता है b/h। h का वैल्यू क्या है नीचे में? 2a। और b का वैल्यू क्या है? बेस। अगर ये 30 है तो ये परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा? ये AD। ये हमने क्या निकाला है? AD √3a। क्या निकाला है? √3a। अब देखिए a से a कट गया तो मेरा cos 30 का वैल्यू कितना मिल गया? √3/2। देख रहे हैं, इसलिए हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। उसी तरीका से अगर हमें बात करना हो tan 30, अरे यार tan 30 डिग्री। अब जरा हमें बताइए tan 30 बराबर होता क्या है? p/h। tan 30 बराबर क्या होता है? p/h। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सॉरी, p/b। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? a। देखिए tan 30 निकालेंगे जब हम लोग, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर, यानी a अपॉन में बेस क्या हो जाएगा? AD बोले तो √3a। इससे ये कट गया, ऊपर में क्या बचा? 1/√3। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि tan 30 का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है। इस तरीके से हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब मैं कहाँ पे निकालूं? चलिए मैं यहाँ पे और निकाल दे रहा हूँ। फिर देखिए tan 30 हमने निकाला, उसी तरीके से अगर हमको निकालना होगा cos 30, तो कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यू है उसको पलट दीजिए, चाहे आप cos 30 निकालिए। ये है ना, cos 30 बराबर क्या होता है हमारा? h/p, यही ना होता है। अब बताइए अगर ये 30 है तो h तो हमेशा हमारा क्या होगा? 2a होगा। एंड परपेंडिकुलर हमने क्या निकाला है? तो परपेंडिकुलर हमने निकाला है √3a। तो a से a कट गया, मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया? 2/√3। तो इस तरीके से हमारा cos 30 क्या हो जाएगा? 2/√3। यहाँ पे 30 एंगल लिख लीजिएगा। अब अगर निकाला जाए sec 30 डिग्री, तो कुछ नहीं कीजिए, ये हमारा क्या होगा? h/b। अब बताइए h तो हमारा 2a ही रहेगा एंड b हमारा क्या है? देखिए बेस हमारा क्या है? ये हमारा बेस है, ये हमारा हो जाएगा √3a। तो इससे ये कट गया तो मेरा क्या गया? 2/√3।
इस तरीके से आप कॉट का भी निकलेगा तो केवल क्या रहेगा √3। मतलब हम लोग क्या एग्जैक्ट वैल्यू समझ सकते हैं कैसे निकाला जाता है। तो ये हमने किसके लिए निकाला है, एंगल 60 के लिए, एंगल 30 के लिए। अब आप इसी में एंगल 60 के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे कीजिएगा, चलिए पहले इसे आप नोट कर लीजिए। बिल्कुल आपने नोट कर लिया। अब मैं 60 के लिए निकाल रहा हूं। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें कुछ करना ही नहीं है डियर स्टूडेंट। अब हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। देखिए जैसे अगर अब हमें 60 के लिए निकालना है ना, अगर अब हमें इस वाले एंगल के लिए निकालना है 60 के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा। अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे फॉर 60 डिग्री। अब 60 डिग्री की बात किया तो बताओ इसमें साइन 60 बराबर क्या होगा। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, यही ना होता है। अब बताइए साइन 60 यानी ये वाला एंगल ले रहे हैं तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AD। यानी AD बोले तो देखिए हमने क्या निकाला था कि हमारा H जो है वो 2A के बराबर है, हमारा बेस जो है वो A के बराबर है, एंड हमारा परपेंडिकुलर जो है वो √3A के बराबर, ये हमने निकाल रखा था ना। अब उसी का वैल्यू रखिए। देखिए साइन 60 √3 है तो P का वैल्यू कितना है, √3A अपॉन H का वैल्यू कितना है, 2A। इससे ये कट गया तो मेरा क्या गया, √3/2। तो इस तरीके से हमारा साइन 60 क्या होता है, √3/2। उसी तरीके से आप निकालिए क्या, cos 60 डिग्री क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा होता है B/H। अब बताइए cos 60 ये है, cos 60 क्या है, ये है, तो इसके लिए B क्या होगा, ये तो हम सॉरी 60 ये है तो ये हमारा परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा A, B हमारा क्या हो जाएगा A/H क्या होगा 2A। तो A से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/2। तो इस तरीके से हमने cos 60 का वैल्यू क्या जाएगा 1/2। अब निकालते रहिए आप tan 60, tan 60 बराबर क्या होगा P/B। अब बताइए P का वैल्यू कितना है, √3A डिवाइडेड बाई A से 1 कट गया, कितना आ गया √3। अब अगर बात किया जाए cot 60 डिग्री तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है B/P। B का वैल्यू कितना है A/√3A। A से 1 कट गया, क्या बचा 1/√3। समझ में आ गया डियर स्टूडेंट। अब अगर हम निकालना होगा हमारा कॉट निकालिए। अब फिर अगर हमें निकालना है कॉट हो गया, अब हम निकालते हैं सेक 60 डिग्री। बताइए सेक किसका उल्टा है, कॉस का, यानी H/, क्या हो जाएंगे, H/B हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2A ऊपर आ जाएगा, नीचे में A आ जाएगा, A से 1 कट गया तो क्या बचा मेरा 2। तो इस तरीके से हमने सेक 60 का भी निकाल लिया। अब आप क्या कीजिए कॉसेक 60 डिग्री का भी निकालिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऊपर में रहेगा H और नीचे में रहेगा P। H का वैल्यू कितना है 2A और P का वैल्यू क्या है √3A। इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा 2/√3। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखें हमने एंगल 45 के लिए निकाला, एंगल हमने 30 के लिए निकाला, फिर एंगल हमने 60 के लिए निकाला। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं एंगल 0 एंड एंगल 90 के लिए। चलिए समझते हैं। तो इसे आप लोग अच्छे से नोट कर सकते हैं, बिल्कुल आपने नोट कर लिया होगा। चलिए हाँ तो डियर स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 0 एंगल्स का हम लोग वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए भी हमें क्या लेना पड़ेगा, ट्राइंगल लेना। अच्छा ये बात तो आप लोग जानते हो, जैसे ये हमारा एक रे है, ये क्या है हमारा एक रे है जिसे हम लोग इनिशियल रे बोलते हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर दे यानी जो हमारा टर्मिनल रे होगा तो यही ना हमारा एंगल बनता है। बिल्कुल ये बात तो आप जानते हैं। इस तरीके से हमारा क्या बनता है, एंगल बनता है। इसको हम लोग इनिशियल रे बोलते हैं, ये हमारा टर्मिनल रे होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि देखिए कि अगर हमें 0 डिग्री एंगल बनाना है तो देखिए अगर हमने एक ट्राइंगल लिया है तो ये हमारा क्या है ना, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया था। अब बताइए कि अगर हमें जैसे ये तो हमारा क्या है 90 है, अब हमें एंगल अगर 0 बनाना, ध्यान दीजिए मान लेते हैं ये हमारा ABC है। अगर हमें जिस दिन एंगल 0 बनाना होगा मतलब ये वाला जो लाइन है ये अभी हमारा कुछ भी एंगल होगा, जिसको धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे घसकाएंगे। तो एक टाइम कभी आएगा तो हो सकता है वो यहाँ पे ऐसे रहे, है कि नहीं, फिर एक टाइम कभी हो सकता है तो ऐसे रहे अगर हम धीरे धीरे एंगल कम करेंगे। लेकिन जब हम एंगल 0 करेंगे ना तो आप गौर कीजिएगा ये जो हमारा ये जो था यानी मेरा जो हाइपोटेन्यूज था ना वो बेस के बराबर हो गया। क्या हो गया, बेस के बराबर बोले तो यानी H बराबर जो है यहाँ पे क्या हो गया B हो गया। आप नहीं समझे, देखिए हमें एंगल 0 करना है तो ये जो भी एंगल है 0 करने के लिए क्या होगा, इसको हम सबसे कम करना होगा। तो धीरे धीरे जब इसको हम कम करेंगे, जब हम कम करेंगे तो ये जो हमारा हाइपोटेन्यूज जो है देखिए धीरे धीरे हाइपोटेन्यूज क्या हो रहा है,
बेस के बराबर नहीं हो, धीरे धीरे एक टर्म ऐसा आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस के बराबर हो जाएगा, यानी h जो है वो हमारा b के बराबर हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा परपेंडिकुलर था वो धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया, पहले यहाँ आया फिर यहाँ आया फिर यहाँ आया, एक टर्म ऐसा है कि मेरा परपेंडिकुलर क्या हो गया, p का मान 0 के बराबर नहीं हो गया बिल्कुल, तो p बराबर यहाँ से क्या हो गया, 0 हो गया। बस आपको यही ध्यान देना है और आप यहाँ से अब आसानी से बना सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें साइन 0 की, साइन 0 डिग्री, अब बताइए साइन बराबर होगा क्या, ये मेरा होगा p अपॉन h। अब बताइए p का वैल्यू है क्या, तो 0, h का वैल्यू कितना है, तो h और b क्या है, बराबर है। इसको आप कुछ चाहिए a मान लीजिए, देखिए इसको आप a मान लीजिए दोनों को, बिल्कुल। तो p का वैल्यू h का वैल्यू क्या हो गया, a हो गया, तो a अपॉन 0 क्या हो जाएगा, 0, मतलब साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब उसी तरीके से देखिए कॉस 0, कॉस 0 बराबर क्या होगा, बताइए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है मेरा b अपॉन h, यही ना होता है। अब बताइए b का वैल्यू भी हमारा क्या है, b का वैल्यू हमारा क्या है, a, h का वैल्यू भी क्या है, a, तो a से a कट जाए क्या आएगा, 1, मतलब cos 0 का वैल्यू हमारा क्या होता है, 1 होता है। उसी तरीके से अगर हम निकालते हैं कि tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो tan बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट, बताइए tan बराबर हमारा होता है p अपॉन में b। अब p का वैल्यू है क्या, तो p जो होता है हमारा वो क्या है, 0 है, अपॉन b का वैल्यू क्या है, तो वो a है, तो 0 अपॉन a क्या हो जाएगा, 0, तो tan 0 का वैल्यू भी क्या होता है, 0 होता है। उसी तरीके से अगर हम निकालते हैं cot, कॉट 0 बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा b अपॉन p। अब बताइए a अपॉन 0, जब हम किसी भी नंबर्स को अगर 0 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, क्या बन जाएंगे, इन्फिनिटी, यानी अनडिफाइन हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइन, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। समझ में आ गया ना। फिर उसी तरीका से अगर हम लिखते हैं उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो h अपॉन b होता है, h अपॉन b। अब h का वैल्यू क्या है, देखिए a, b का वैल्यू भी कितना है, 1। देखिए डियर स्टूडेंट कि हमारा जो h का वैल्यू है वो भी 1 है, तो 1 अपॉन 1, देखिए h भी क्या है हमारा a है और b भी हमारा क्या है, a है, तो a अपॉन a क्या हो जाएगा, 1, मतलब सेक 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर होता है। उसी तरीके से अगर बात किया जाए कॉसेक, कॉसेक 0 डिग्री, अब जरा बताइए कॉसेक बराबर क्या होगा, तो ये हमारा होगा h अपॉन p। अब बताइए h का वैल्यू क्या है, a, और उसी तरीका से हमारा p का वैल्यू क्या है, 0, तो a अपॉन 0 क्या होगा, इन्फिनिटी। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड इजीली कर सकते हैं। हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में विदाउट, देख रहे हैं ना, हम लोग ऐसे वैल्यू कैन फाइंड कर सकते हैं, हमारा एंगल्स बिकम क्या हो जाएगा, 0, तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो 0 हो जाएंगे ना, हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, बेस के बराबर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट क्या आप समझ गए किस तरीका से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में वैल्यू फाइंड करते हैं, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे ना, हमने देखिए हमने क्या क्या निकाल लिया, तो हमने 45 निकाल लिया, हमने 30 निकाल लिया, हमने 60 निकाल लिया, फिर हमने 0 डिग्री निकाल लिया। अब हम अगर केवल 90 डिग्री निकालेंगे, जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमें केवल 90 निकालना है, कुछ नहीं है, 90 निकालने के लिए भी सिंपल क्या करना है, यहाँ पे 90 लिख दीजिए। तो अब जो हम निकाल रहे हैं वो 90 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं और इसे हम लोग मिटा दे रहे हैं। चलिए यही पे मेरा काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। आप लोग तो ऐसे नहीं कर सकते हैं, आई नो, और इसे हम मिटा देंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए 90 के लिए हमें क्या करना होगा, आप जरा हमें ये बताइए कि अगर हमें एंगल 90 लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक ट्रायंगल लिया, ये हमने एक ट्रायंगल लिया ना, तो अब हम क्या चाह रहे हैं कि जो हमारा एंगल है वो 90 बन जाए। तो बताइए अगर हम एंगल को 90 बनाएंगे, अभी कुछ भी हमारा एंगल है, अगर हम एंगल को 90 बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ए है और ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, तो एंगल अगर हमें 90 चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे इसे हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। देखिए जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो मेरा देख रहे हैं बेस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फिर एक टर्म ऐसा आएगा कि ये मेरा ऐसे हो जाएगा, फिर हमारा बेस क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर एक टर्म ऐसा आएगा, बेस यहाँ हो जाएगा। एक टर्म ऐसा आएगा जब पूरा 90 डिग्री होगा ये, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 0 बन जाएगा। और देख रहे हैं जो हमारा परपेंडिकुलर था
वो हाइपोटेन्यूज के बराबर हो जाएगा। आप ध्यान समझिए, ये वाला जो परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या था, ये जो हमारा है, ये हमारा क्या था डियर स्टूडेंट, ये हमारा हाइपोटेन्यूज था ना, और मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, इस एंगल को बढ़ा रहा हूँ, इस एंगल को बढ़ा रहा हूँ। देख रहे हैं मेरा बेस कम हो रहा है। एक टाइम ऐसा आया कि बेस हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी यहाँ बेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। एंड जो हमारा एच था वो किसके बराबर हो गया, परपेंडिकुलर के बराबर। देखिए ये जो हमारा एच था ना, ये दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया, यानी ये जो हमारा परपेंडिकुलर था वो हाइपोटेन्यूज के बराबर हो गया। बस इस वाले तीनों फार्मूला का आप यूज करके यहाँ पे इजिली बना सकते हैं। आप चाहे तो पी अपॉन एच को ए मान लीजिए। चलिए अब देखिए साइन का हमें किसका वैल्यू निकालना है, 90 डिग्री का। साइन 90 क्या होगा, पी अपॉन एच। पी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए। एच का वैल्यू भी कितना है, ए। साइन 90 क्या हो जाएगा, 1। फिर देखिए कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो कॉस 90 क्या होता है, बी अपॉन एच। क्या होता है, बी अपॉन एच। तो उसी तरीके से अगर आप समझें तो बी अपॉन एच, तो यहाँ बी का वैल्यू क्या है, 0 अपॉन एच का वैल्यू क्या है, ए है। तो ए अपॉन 0 क्या हो जाएगा, 0, यानी कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। अब tan 90 की अगर हम लोग बात करते हैं डियर स्टूडेंट, तो बी अपॉन क्या हो जाएंगे, पी। अब बताइए बी अपॉन पी अपॉन बी, पी का वैल्यू कितना है, ए अपॉन 0 क्या हो जाएगा, tan 90 भी 0 हमारा हो जाएगा। sin 91 हाँ चलिए 0 हो जाएगा, 0 होगा। पी क्या है, ए। बी क्या है, 0। अच्छा 0 से जब हम भाग करें तो मेरा क्या होगा, इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा यहाँ पे हमारा। फिर उस तरीके से कॉट 90 बराबर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, बताइए कॉट बराबर क्या होता है, बी अपॉन पी। बी का वैल्यू क्या है, 0 अपॉन में पी का वैल्यू क्या है, 1, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। उस तरह से अगर 90 की बात करते हैं हम लोग, तो बताइए क्या है, एच अपॉन बी। एच और पी सॉरी एच हमारा क्या हो गया, ए, एंड बी हमारा क्या है, 0। तो 0 तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, यानी ये अनडिफाइन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर कॉस 90 की बात किया जाए तो ये हमारा क्या होगा, एच अपॉन पी बोले तो ये हमारा क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, एच अपॉन पी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा होगा एच। एच का वैल्यू क्या है, पी। एच का वैल्यू भी ए है एंड पी का वैल्यू भी ए है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कॉसेक 90 जो है वो भी हमारा क्या है, 1 है। साइन 90 भी हमारा 1 है। तो अब हम लोग देखा, हमने किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू था, हमने किसका यूज करके, ज्योमेट्री की मदद से हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। और इस तरीके से हम लोग अब क्या करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं जिसमें मैं आपको वैल्यू लिख के बताता हूं कि हम लोग कैसे वैल्यू को, अब तो आपको याद भी हो गया होगा, लेकिन हम एक तरीका और बता रहे हैं कि आप कैसे वैल्यू को याद कीजिएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने जो भी वैल्यू पढ़ा उसको मैं एक बार अब एक ही जगह लिख देता हूं। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए ना, यहाँ पे सबसे पहले आप लिखिए 0, फिर लिखिए 1, फिर लिखिए आप 2, फिर लिखिए 3, फिर लिखिए 4। समझ में आया। अब सबको क्या कर दीजिए, 4 से डिवाइड 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 कर दीजिए। अब क्या ले लीजिए, रूट, सबका ले लीजिए रूट, इसका भी ले लीजिए रूट, इसका भी ले लीजिए रूट, इसका भी ले लीजिए रूट। तो अब देखिए आपका आंसर क्या आएगा, बताइए। 0 साइन 0 क्या होगा, 0। इसका कीजिएगा तो क्या होगा, 1/2। इसका कीजिएगा तो 2 2 4 कट जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 1/√2। इसका कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, √3/2, क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। उसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा, 1। तो ये हम निकालिए। अब कुछ नहीं करना, इसको पहले यहाँ लिखिए 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद यहाँ क्या कर दीजिए, 0 डिग्री। तो ये आप समझ में आ गया होगा आपको। अब हमें क्या करना है, tan का निकालना है। तो tan बराबर क्या होगा, देखिए सबको आप पलट दीजिए। तो tan 0 क्या होगा, साइन अपॉन कॉस होता है, 0/1 क्या हो जाएगा, 0। उसी तरीके से बात करें, इसको अगर आप पलटिएगा तो ये मेरा आ जाएगा क्या, देखिए साइन अपॉन कॉस 1/2 इंटू में 2/√3, तो ये मेरा आ जाएगा 1/√3। उसी तरीके से ये हमारा क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि दोनों कट जाएगा। फिर ये हमारा क्या आ जाएगा, √3, और ये हमारा क्या आ जाएगा, 1/0 अनडिफाइन। ये हमने कर दिया। तो उसी तरीके से अब क्या कीजिए, साइन को क्या करना है, इसका अपोजिट कीजिए। ये 0/1 है, 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी। अरे भैया 0/1 है ना, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी कि अनडिफाइन हो जाएंगे। चलिए तो ये हमारा अनडिफाइन हो गया। फिर इसको पलटिए, क्योंकि क्या होता है, साइन जो होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है, ये हमारा 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा डायरेक्ट। फिर इसको आप पलट दीजिए, तो ये मेरा √2 हो जाएगा। फिर इसको पलटिए, 2/√3 हो जाएगा। फिर आप क्या कीजिए, इस वाले को पलट दीजिए, 1 ही रहेगा। फिर अब सेकेंड, चलिए कॉस को अपोजिट करिए, ये 1/1 है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, 1 ही रहेगा।
उसके बाद ये हमारा क्या होगा 2/√3 हो जाएगा, पलट दीजिए। उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, एंड इसको पलटिएगा तो क्या हो जाएगा 2/1 यानी 2 हो जाएगा। और ये हमारा 0/1 है तो 1/0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, यानी नॉट डिफाइन बोल सकते हैं या अनडिफाइन बोल सकते हैं। फिर क्या हो गया कॉट ए, कॉट ए में क्या करना है tan को पलट, tan 1 है ना, ये 1/0 क्या होगा इन्फिनिटी। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा √3, उसके बाद ये हमारा हो जाएगा 1, उसके बाद ये हमारा हो जाएगा 1/√3, उसके बाद ये हमारा हो जाएगा 0/1 1/0 0। तो डियर स्टूडेंट ये भी जितने भी वैल्यू थे उसे हमने क्या कर लिया, आसानी से निकाल सकते, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप 0 लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, सबका रूट ले लीजिए, एक का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, कॉस का निकालना है, तो कुछ नहीं, यहाँ से इसको अपोजिट कर दीजिए, 1 लिखिए, फिर उसके बाद √3, फिर 1/√2 1/2 0। अब tan है तो tan क्या होता है, sin अपॉन कॉस होता है, डिवाइड कर दीजिए, आपका ये वैल्यू आ जाएगा। फिर कॉसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है, बस साइन वाला जो भी था उसको पलट दीजिए तो कॉसेक निकल जाएगा। फिर सेक क्या होगा, जो हमने कॉस को निकाला उसको एक को पलट दीजिए तो ये हमारा कॉसेक हो जाएगा। कॉट क्या होगा, जो हमने tan को निकाला tan को पलट दीजिए वो हमारा कॉट होगा। तो ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो भी स्पेसिफिक एंगल्स के वैल्यू होते हैं इसको आपको याद कर लेना है, क्योंकि आने वाले एक्सरसाइज में हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, जैसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में पकड़ बनाना है, मजबूत बनना है ट्रिग्नोमेट्री में, तो आपको ये वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू जो वो याद होने ही चाहिए, इसके बिना काम बनने वाला नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसे मैं मिटा रहा हूं। चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो हमारा एग्जांपल्स वगैरह दे रखा है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चलिए तो मैं पहला ही क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको। तो पहला क्वेश्चन है एग्जांपल 6 है ये, एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, एग्जांपल 6 इसको हम बोल सकते हैं। एग्जांपल 6 हमें क्या दे रखा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देखिए ये हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, हमने यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया है, और ये हमारा ए है, और ये हमारा बी है, और ये हमारा क्या है सी है। तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया, एंड ये हमारा सी 30 डिग्री हो गया, ये हमने फाइंड कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, यानी ये हमारा क्या है 90 डिग्री दे रखा है, एंड ए सी भी 30 डिग्री है, ये सब हमें दे रखा है। तो फाइंड डिटरमाइन द लेंथ ऑफ, हमें बीसी का लाइन, देखिए हमें केवल हम लिखते हैं कि बीसी एंड एसी हमें फाइंड करना है। देखिए डियर स्टूडेंट, हमें क्या फाइंड करना है, हमें बीसी एंड एसी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए, देखिए हमें अगर फाइंड करना है बीसी, क्या फाइंड करना है बीसी, और हमें ये एंगल दे रखा है, तो अगर हमने tan को ले लिया, इन ट्राइंगल ए बी सी में अगर हम निकालते हैं tan सी बराबर, देखिए tan सी ये है ना, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी अपॉन में क्या हो जाएंगे बेस बी सी। अब जरा हमें ये बताइए tan सी, यानी tan सी का वैल्यू कितना है 30 डिग्री बराबर ए बी का वैल्यू कितना है 5, और बी सी हमें नहीं मालूम है, तो यहाँ से हम बी सी को फाइंड कर लेंगे। अब बताइए tan 30 बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट, tan 30 क्या होता है, सोचिए tan 30 होता है हमारा tan 30 हमारा होता है 1/√3, क्या होता है 1/√3। तो ये हमारा हो जाए क्या 1/√3 इज इक्वल टू 5/BC। तो BC बराबर यहाँ से हमारा क्या निकल गया 5√3। तो यहाँ से हमने BC निकाल लिया, क्या निकाल लिया BC हमने निकाल लिया है, ये हमारा कितना आ गया है 5√3। तो अब देखिए, अब तो आप है ना PGT का यूज करके भी आप इसे फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप साइन ले लेते हैं तो भी आप यहाँ किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, आप इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि sin 30 बराबर क्या होगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, क्योंकि हमें बेस मालूम है। तो यहाँ से हम लोग AC भी फाइंड कर सकते हैं। अगर इन ट्राइंगल ABC में अगर हम sin 30 ले लेते हैं डियर स्टूडेंट, तो sin 30 बराबर हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर, यानी AB अपॉन हाइपोटेन्यूज बोले तो AC। sin 30 क्या होता है 1/2 बराबर AB का वैल्यू है 5 एंड AC का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, तो AC बराबर हमारा क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो यही हमें फाइंड करना था। तो AC बराबर कितने हो जाएंगे 10 सेंटीमीटर, यानी ये हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, एंड BC बराबर हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग इस वाले एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमें समझना होगा।
तो डियर स्टूडेंट अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 7 नंबर। अब हमें सॉल्व करना है 7 नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमें कुछ एग्जांपल्स वगैरह दे रखा है। चलिए मैं एक बार फिर से एग्जांपल्स को देखता हूँ एंड मैं आप लोगों को सॉल्व करा दूँ। देखिए एग्जांपल्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है इस वाले चैप्टर में। चलिए अब हमें दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 7 जो है इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर। ये हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है जो क्या है, पी क्यू आर है, पी क्यू आर ये हमें दे रखा है। एंड राइट एंगल एट क्यू, क्यू हमें दे रखा है राइट एंगल 90 डिग्री है। एंड पी क्यू बराबर है 3 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा है, ये हमारा क्या है 3 सेंटीमीटर है। एंड पी आर बराबर है 6 सेंटीमीटर, पी आर बराबर है 6 सेंटीमीटर। एंड डिटरमाइन हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है डियर स्टूडेंट, हमें फाइंड करना है एंगल क्यू पी आर, ये हमें फाइंड करना है। एंड हमें फाइंड करना है पी आर क्यू, पी आर क्यू हमें फाइंड करना है। चलिए हम लोग फाइंड कर लेते हैं, कैसे फाइंड करेंगे देखिए। सबसे पहले ये बताइए कि हमारा जो ये हमारा क्या है आर है, हमें क्या फाइंड करना है डियर स्टूडेंट, तो हमें फाइंड करना है क्यू पी आर, यानी हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है एंड देन हमें ये फाइंड करना है ये वाला एंगल। चलिए हम लोग फाइंड कर लेते हैं, एंगल फाइंड करना है। सबसे पहले हम निकालते हैं कि साइन आर बराबर क्या होगा। बताइए अगर हम इन ट्राइंगल में अगर साइन आर का वैल्यू निकालते हैं तो साइन आर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब बताइए ये एंगल है हमारा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन में हाइपोटेन्यूज जो होंगे वो पी आर के इक्वल हो जाएगा। एंड साइन आर हमें मालूम तो नहीं है कि साइन आर बराबर क्या हो जाएंगे, तो ये बताइए ये जो हमारा पी आर है, पी क्यू हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर एंड ये हमारा क्या है 6 सेंटीमीटर। तो बताइए साइन आर जो होगा वो क्या 1/2 होगा। अब बच्चा बच्चा भी जानता है कि साइन आर तो हमारा सही है। अब बताइए 1/2 को लिख सकते हैं क्या, साइन 30 डिग्री, अरे सर क्यों नहीं लिख सकते, तो साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर बराबर हमारा कितना आ गया 30 डिग्री। अब डियर स्टूडेंट हम लोग को मालूम है कि हमने आर बराबर क्या निकाल लिया 30 डिग्री। एंड वी नो दैट the total angles in a triangle is 180 डिग्री। तो हमारा क्या होगा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल, देखिए पहले हम इस वाले एंगल लिख रहे हैं एंगल क्यू पी आर, जिस एंगल को आपको लिखना है उसको बीच में लिखिए, एंड प्लस एंगल आर क्यू पी एंड प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर क्या होगा 180 डिग्री। एंड यू नो ऑल्सो कि पी एंगल्स हमें फाइंड करना है, एंगल क्यू पी आर एंड प्लस एंगल आर क्यू पी हमें 90 डिग्री दे रखा है एंड प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएंगे 180 डिग्री। एंड बच्चा जानता है कि एंगल क्यू पी आर जो होंगे एंड प्लस ये हमारा 120 डिग्री एंड अगेन 180 डिग्री होगा। तो एंगल क्यू पी आर हमारा निकल के आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो एंगल क्यू पी आर जो होंगे वो हमारा 60 डिग्री होगा। तो आसानी से हम लोग दोनों एंगल को फाइंड कर लिया है। तो ये एंगल हमारे क्या हो जाएंगे 60 डिग्री होगा एंड ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री होगा। तो हम देखा किस तरीके से हमने फाइंड कर लिया है। तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 7 को भी समझ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट सवाल जो क्या है। तो एग्जाम्पल नंबर हमने 7 को सॉल्व कर लिया है। अब चलिए अब हमें एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या दे रखा है, तो इसे आप लोग पहले नोट कर लीजिए। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 8 बना रहा हूं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 कुछ इस प्रकार है। एग्जाम्पल नंबर जो हमारा 8 है वो इस प्रकार, किस प्रकार है तो दे देखिए, वो है हमारा इफ साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 कॉमा कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 0 डिग्री एंड ए प्लस बी 90 डिग्री एंड ए ग्रेटर देन बी होगा। फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। तो हमें डियर स्टूडेंट ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि साइन ए माइनस बी बराबर क्या है 1/2 एंड कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। तो मैं लिखता हूं, आपको देखिए कैसे लिखेंगे, साइन
a माइनस बी बराबर है 1/2। जरा हमें ये बताइए, ये हमारा साइन जो है वो a माइनस बी तो है। अब बताइए ये जो हम 1/2 है इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन 30 डिग्री। अरे सर क्यों नहीं लिख सकते, अब साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, हम लोग काटते नहीं है बट एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया, 30 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कॉस a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब बताइए कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 60 डिग्री। एंड यू नो ऑल्सो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा एंड a प्लस बी बराबर हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब दोनों इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन हो चाहे वो मल्टीप्लिकेशन मेथड हो चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, किसी भी मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड प्लस सेकेंड हम ऐड कर देते हैं। तो a माइनस बी बराबर है 30 डिग्री एंड a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री एंड देन यू नो ऑल्सो ये हमारा कट जाएगा एंड 2a बराबर हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, a बराबर हो जाएंगे 45 डिग्री। तो हमने a का वैल्यू निकाल लिया। अब देखिए दोनों का सम अगर 60 है तो a का वैल्यू अगर 50 आए तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू हमने निकाल लिया क्या, 45 एंड b का वैल्यू, अब देखिए यहाँ 45 रख दीजिए प्लस b बराबर क्या हुआ 60 डिग्री, तो b बराबर हमारा कितना हो गया 15 डिग्री। तो यहाँ से हमने b का वैल्यू कितना निकाल लिया 15 डिग्री। क्या दोनों का सम 90 के बराबर या 90 छोटा है, बिल्कुल। क्या a ग्रेटर देन b है, यस। a का मान 45 है एंड b का मान 15 है। तो जो हमें दे रखा था वो हमने इजीली सॉल्व कर लिया था, यानी a जो है वो 45 डिग्री होंगे एंड b हमारा 15 डिग्री होगा। और यही हमें फाइंड करना था और बताना था कि a जो है वो ग्रेटर होगा किससे, b से। बिल्कुल यहाँ a 45 है एंड b 15 है। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। अब हम लोग आने वाले क्लास में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।